साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि जो पर्यावरण है, यानी यह जो टॉपिक है यह पर्यावरण पेडागोजी के पर्यावरण अध्ययन से है। और आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि पर्यावरण का और किन किन विषयों से संबंध है, यानी इसका सामाजिक विज्ञान, जितने भी समाज के विज्ञान हैं उनमें जितने भी सारे विषय, उनसे पर्यावरण का क्या संबंध है, आज के विषय में हम इस टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर बात करें पर्यावरण शिक्षा, तो पर्यावरणीय शिक्षा वह शिक्षा है, प्रणाली है जिसके जो पर्यावरण के माध्यम से पर्यावरण से संबंधित और पर्यावरण के लिए प्रदान की जाती है। तो जो पर्यावरणीय शिक्षा क्या है? पर्यावरणीय शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जो पर्यावरण से संबंधित होती है तथा पर्यावरण से संबंधित जो पर्यावरण में हो रही घटनाएं हैं, जो वातावरण है, उनसे संबंधित ज्ञान कराया जाता है। किसके माध्यम से? पर्यावरण शिक्षण के माध्यम से। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात करें यहाँ पे हम कि पर्यावरण शिक्षण एक बहुविषयी विज्ञान है। तो पर्यावरण शिक्षण क्या है? यह एक बहुविषय, क्योंकि इसमें जो है तो एक के साथ हम कई सारे विषय के बारे में चर्चा करते हैं। विज्ञान की प्रतिरूप माना जाता है। पर्यावरण को क्या माना जाता है? इसको विज्ञान का प्रतिरूप, यानी जो विज्ञान है, विज्ञान का दूसरा रूप क्या है? पर्यावरण। ठीक है, जिसका विकसित रूप भूगोल है। इसका विकसित रूप क्या है? भूगोल है। यह पर्यावरण विज्ञान का प्रतिरूप है जिसका विकसित रूप भूगोल है। ठीक है, गुण तथा प्रकृति के अनुसार पर्यावरण के घटकों का अध्ययन विभिन्न विषयों के साथ समग्र रूप से किया जाता है। इसमें पर्यावरण के जो विभिन्न घटक हैं, चाहे वह कौन से घटक, जैविक घटक, अजैविक घटक, तो जो विभिन्न प्रकार के घटक हैं उनका अध्ययन विभिन्न विषयों के साथ, यानी जिस घटक का जिस विषय में अध्ययन रहेगा, समावित रहेगा, उसी के अनुसार जो है उस विषय में हम इसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर यहाँ पे अगर हम बात करें कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के साथ पर्यावरण का क्या संबंध है। ठीक है, तो जो हमारा पर्यावरण है उसमें जो भौतिक भूगोल यानी प्रकृति से संबंधित जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, जो मानवीय संसाधन, उनके साथ हमारे पर्यावरण का क्या संबंध है। तो भूगोल की दो प्रधान शाखाएँ हैं। वो जो भूगोल की कितनी प्रधान शाखाएँ हैं? वह दो हैं। कैसे, कौन सी? एक मानव भूगोल है, एक प्राकृतिक भूगोल। ठीक है, मानवीय पर्यावरण का अध्ययन मानव भूगोल की मुख्य विषय वस्तु है। जो मानवीय पर्यावरण है, क्योंकि पर्यावरण भी हमारे दो प्रकार के, एक भौतिक है और एक सांस्कृतिक है। तो जो सांस्कृतिक पर्यावरण है वह मानव भूगोल से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है तो इरेज भरूचा है, उन्होंने क्या कहा कि पर्यावरण अध्ययन एक ऐसे प्रत्येक मुद्दे से संबंधित है जो जीवित जीवों को प्रभावित करता है। निश्चित रूप से एक बहुअनुशासिक उपागम है जो हमारे प्राकृतिक जगत और इसकी अखंडता पर मानवीय अधिप्रभाव का जो भरूचा जी, उन्होंने क्या कहा कि पर्यावरण अध्ययन ऐसे प्रत्येक मुद्दे से संबंधित है। जो पर्यावरण अध्ययन वह उन सारी समस्याओं, उन सारे मुद्दों से संबंधित है जो जीवित जीवों को प्रभावित करता है ना, जो जीवित प्राणी हैं उनको प्रभावित करता है। यह निश्चित रूप से एक बहुअनुशासिक उपागम है। यह कैसे? यह बहुअनुशासिक मतलब बहुत सारे उपागमों का क्या है? एक उपागम है जो हमारे प्राकृतिक जगत और इसकी अखंडता पर मानवीय अधिप्रभाव का व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह एक अनुपयुक्त विज्ञान है। कैसे है? यह एक अनुपयुक्त विज्ञान है जो पृथ्वी को सीमित संसाधनों पर मानव सभ्यता को किस प्रकार संपोषणीय बनाया जाए, इस बढ़ते महत्व वाले प्रश्न के व्यवहारिक उत्तर की खोज करता है। तो पर्यावरण क्या है? पर्यावरण जो है तो यह एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है जो पृथ्वी के सीमित संसाधन, क्योंकि हमारी पृथ्वी में सीमित संसाधन, सीमित मात्रा में पेट्रोलियम है, सीमित मात्रा में जल है, तो प्रत्येक संसाधन क्या है? सीमित मात्रा में। लेकिन इन सीमित मात्रा में जो संसाधन है इनको मानव के उपयोग के लिए किस प्रकार उपयोगी बनाया जाए, किस तरीके से उपयोगी बनाया जाए जिससे मानव क्या कर सके? अपना जो संपोषणीय, यानी अपना जो संपोषण है, जो अपना विकास है वह कर सके इन सीमित संसाधनों के माध्यम से। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान में संबंधों का वर्णन इस प्रकार है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि पर्यावरण जो है तो वह अन्य सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, पहला है पर्यावरण अध्ययन और इतिहास का संबंध। पर्यावरण अध्ययन और इतिहास के बीच अंतर संबंध को हम विभिन्न विद्वानों विचारों के समझने का प्रयास करते हैं। यानी पर्यावरण का और इतिहास का क्या संबंध है? यह बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। इसमें जो है तो हम
इसके विभिन्न विचारों के माध्यम से, जो विद्वान हुए उनके माध्यम से हम इसके संबंध को समझते हैं। पहला क्या है, त्रिवेलियन के अनुसार, जो त्रिवेलियन महोदय है, इतिहास एक विषय ही नहीं बल्कि एक घर है जिसमें सभी विषय निवास करते हैं। इतिहास क्या है, इतिहास एक केवल विषय ही नहीं है कि बल्कि इतिहास एक क्या है, घर है जिसमें जो है तो अन्य सारे विषय निवास करते हैं। ठीक है, जिल्लर महोदय क्या कहते हैं कि इतिहास एक केंद्रित विषय है जिसमें चारों ओर सभी विषय घूम रहे हैं। जो इतिहास है वह क्या है, वह एक केंद्रित विषय है जिसके चारों ओर, जैसे सूर्य क्या हो गया, स्थायी केंद्र हो गया, और उसके जो चारों ओर क्या जो ग्रह है वह घूम, उसी प्रकार क्या विज्ञान इतिहास क्या है, यह एक केंद्रित विषय है और अन्य सारे जो विषय इसके चारों ओर घूम रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर देखें हम कि पर्यावरण का भूगोल से क्या संबंध है, तो भूगोल सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से पारस्परिक संबंधों का विषय है। भूगोल में पर्यावरण अध्ययन संबंधी कई बड़ी विषय वस्तु सम्मिलित होती है। तो भूगोल क्या है, यहाँ पे बात करें कि भूगोल का भी पर्यावरण से कहीं ना कहीं बहुत ही घनिष्ठता के साथ संबंध है, क्योंकि भूगोल पर्यावरण के अंतर्गत ही हम भूगोल का भी अध्ययन करते हैं। भूगोल दो प्रकार के होते हैं, एक मानवीय और एक सामाजिक। ठीक है, इसमें जो है तो कई सारे भूगोल में क्या है कि संसार है ना, जलद्वीप, महाद्वीप, इन सारे विषयों को हम अध्ययन करते हैं, जो किसके माध्यम से आते हैं, पर्यावरण के माध्यम में आते हैं। ठीक है, चलिए जैसे प्राकृतिक परिवर्तन एवं समस्याएं, जलवायु आपदाएं, समय में भूगोल भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण के साथ साथ मानवीय क्रियाओं और उनका वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों को भी बताने का कार्य करता, कौन करता है, भूगोल करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पर्यावरण का नागरिक स्वास्थ्य के साथ क्या संबंध है। ठीक है, स्वस्थ और स्वच्छता के लिए पर्यावरण संरक्षण जरूरी है, क्योंकि अगर हमें स्वस्थ रहना है, साफ रहना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पर्यावरण का संरक्षण करना पड़ेगा। ऐसे में नागरिक स्वास्थ्य के द्वारा ही छात्रों को स्वयं घर, पड़ोस, ग्राम, नगर आदि की सफाई का महत्व बताया जाता हुआ है, क्योंकि वह पर्यावरण को साफ रख सके। अगर वह घर, आस पड़ोस, पास, समाज, गली मोहल्ले अगर साफ रखेंगे तो इससे क्या होगा, पर्यावरण भी साफ रहेगा और मनुष्य स्वस्थ रहेगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे बात करें कि जो पर्यावरण शिक्षण है उसका अर्थशास्त्र से क्या संबंध है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे धन की उत्पत्ति, वितरण, विनिमय, उपयोग आदि का समुचित अध्ययन किया जाता है। अर्थ यानी धन का किसी भी समाज की उन्नति का मूल आधार होता है। यानी हम किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, अर्थशास्त्र का, पर्यावरण के अंतर्गत, है ना, क्योंकि जो मानव होता है वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या, धन की उत्पत्ति करता, उसका वितरण करता, विनिमय करता, उपयोग आदि समुचित अध्ययन किया जाता है। अर्थ यानी धन का किसी भी समाज की उन्नति के लिए एक मूल आधार है, इसलिए हम इसमें किसका अध्ययन करते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत धन का ही अध्ययन करते हैं, क्योंकि धन के माध्यम से ही हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ठीक है, जैसे आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता है तो आप उसको किसके माध्यम से प्राप्त करेंगे, धन के माध्यम से, है ना। जैसे आपको अगर पोंगा खाने की आवश्यकता है तो आपके पास जब पैसा होगे तभी आप पोंगा खा सकते हैं, लेकिन अन्यथा आप नहीं खा सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पर्यावरण का अर्थशास्त्र ही, या फिर एक रूप से पर्यावरण का अर्थशास्त्र एक विषय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे में अर्थ प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को प्रभावित करता है, क्योंकि समाज आर्थिक रूप से जितना ही मजबूत होगा उससे प्राकृतिक पर्यावरण भी उतने ही उन्नत होंगे। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो मानव की सभी क्रियाओं का आधार पर्यावरण है, क्योंकि जब व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न होगा उसे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, तो वह पर्यावरण से संबंधित जो अंतः क्रियाएँ हैं वह आसानी से कर सकता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि समाजशास्त्र से पर्यावरण का क्या संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें कि किसी भी समाज के लोग क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, उनका मकान कैसे होगा आदि सभी पर्यावरण के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। यानी समाज में लोग कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, यह सब निर्धारित किसके माध्यम से होता है, समाज के माध्यम से। लोगों का सामाजिक संबंध क्या रहेगा, उनकी रीति परिरीति रिवाज, ये सब क्या रही है, कहाँ किस में अध्ययन करते हैं हम, समाज में, लेकिन वह समाज कहाँ रहता है, पर्यावरण में रहता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें यहाँ पे पर्यावरणीय परिस्थिति के कारण भूमध्य रेखीय प्रदेश, शीत प्रदेश, समशीतोष्ण, मरुस्थलीय प्रदेश, सामाजिक जीवन शैली की व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं, जिससे वहाँ के लोगों का भोजन, वस्त्र, मकान तथा शिक्षा भी भिन्नता है।
क्योंकि पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र का भी हम किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत। क्योंकि उस परिस्थिति में लोग निवास करते हैं, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ की व्यक्ति कैसे हैं, वहाँ का सामाजिक संबंध क्या, इसको हम किसके माध्यम से पढ़ते हैं, पर्यावरण के माध्यम से पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें भोजन वस्त्र भिन्नताएँ पाई जाती हैं, इसको हम पर्यावरण के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए फिर बात करें हम पर्यावरण का विज्ञान से क्या संबंध है ना। यहाँ पे हम देखेंगे पर्यावरण का हमारे विज्ञान से क्या संबंध है। तो विज्ञान की विभिन्न शाखाएं जैसे भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, विज्ञान चिकित्सा, कृषि विज्ञान पर्यावरण से संबंधित है। यानी जो विज्ञान की जो विभिन्न प्रकार की शाखाएं, चाहे वह फिजिक्स हो, भौतिकी हो, रसायन हो, जीव हो, है ना, वनस्पति विज्ञान हो, जूलॉजी हो, तो ये सारे जो संबंध है वह किससे, पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, चलिए यानी पर्यावरण का फिजिक्स के से भी क्या संबंध है। इसमें मुख्यतः भौतिक शास्त्र का अध्ययन किया जाता है, जैसे किसी प्रदेश की मिट्टी के भौतिक गुणों, जल के भौतिक गुणों, इनका सीधा संबंध पर्यावरण से ही होता है। क्योंकि ये सब कहाँ विद्यमान रहते हैं, ये पर्यावरण में विद्यमानित रहते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, हम जो है तो किसी भी वस्तु के भौतिक, रासायनिक हम उसके व्यवहारिक गुणों को सीखते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें कि पर्यावरण का रसायन यानी रसायन शास्त्र से क्या, यानी केमिस्ट्री से क्या संबंध है। तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के चक्रों जैसे भूमध्य जैव रासायनिक चक्र, प्रदूषणों जैसे जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि का अध्ययन करते हैं, जो रसायन विज्ञान का एक भाग है। कि पर्यावरण के अंतर्गत हम किसका, प्रदूषण का, प्रदूषक का, रासायनिक, है ना, जो है तो रासायनिक ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, वह किसके माध्यम से आता है, वह पर्यावरण के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, फिर हम जीव विज्ञान यानी पर्यावरण यह निर्धारित करने में सक्षम होता है कि किसी प्रदेश में कितने कैसे प्राणी पाए जाते हैं, जैसे घास के मैदानों में शाकाहारी व मांसाहारी प्राणी पाए जाते हैं। तो पर्यावरण के अंतर्गत हम प्राणी विज्ञान का भी अध्ययन करते हैं। इसमें कौन से जीव कहाँ निवास करता है, कहाँ का क्या मौसम है, ये सारे वातावरण में हम पर्यावरण के माध्यम से ही अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए फिर पर्यावरण के भिन्नता के आधार पर जो है तो 6 प्रमुख भौगोलिक प्रदेशों को विभाजित किया जाता है, जिसमें इथोपियन, ओरिएंटल, ऑस्ट्रेलियन, पैलिक आर्टिक, नियो आर्टिक। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है तो प्रमुख रूप से 6 भौगोलिक प्रदेशों के रूप में विभाजित किया जाता है। किसको किया गया, पर्यावरण को। पर्यावरण अध्ययन और स्वास्थ्य विज्ञान। ठीक है, यानी स्वास्थ्य विज्ञान यानी हेल्थ साइंस। पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से मानवीय स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अगर पर्यावरण शुद्ध व स्वच्छ होता है तो वहाँ के निवासियों का भी स्वास्थ्य भी अच्छा है। तो पर्यावरण किससे में घनिष्ठ संबंध है, पर्यावरण और स्वास्थ्य विज्ञान में। इसमें जो है तो जहाँ का वातावरण स्वस्थ रहेगा, फिर हम आगे बात करें तो पर्यावरण का नागरिक शास्त्र के साथ क्या संबंध है। तो नगरीय आवासीय क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्ति शारीरिक व सामाजिक दृष्टिकोण से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वालों की अपेक्षा कमज़ोर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पर्यावरण पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो शहरों में निवास करते हैं तो वहाँ के लोगों का क्या, वो चाहे वह स्वास्थ्य रूप से पर्यावरणीय क्षेत्र में क्या होते हुए कमज़ोर होते हैं, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण होता है वह प्रदूषित होता है ज़्यादा उद्योगों, यातायातों के माध्यम से। लेकिन जो गांव का व्यक्ति होता है, गांव के व्यक्ति स्वस्थ होते हैं, है ना, वो जो है तो वह उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती। इस प्रकार जो है तो पर्यावरण से संबंध भी क्या है, नागरिक शास्त्र यानी जो शहरी आवासीय जो क्षेत्र है वह पर्यावरण से ही संबंधित है। ठीक है, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में पर्यावरण अध्ययनों में चिकित्सा शास्त्र पर्यावरण हमें विभिन्न औषधि पेड़ पौधे प्रदान करता है, जिसका उपयोग हम मानवीय उपचार में किया जाता है। तो पर्यावरण क्या, हमें विभिन्न प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती हैं, हमें कहाँ से, वनों से ही, है ना। वन किसके अंतर्गत आता है, पर्यावरण के अंतर्गत। तो जो है तो वह इस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, कृषि विज्ञान यानी पर्यावरण के अध्ययन में कृषि विज्ञान यानी जो हम कृषि से है, कृषि की जो नई उन्नत तकनीकें हैं, है ना, जो चावल उत्पादन है, उत्पादकता, गेहूँ, जो विभिन्न प्रकार के जो कृषि कार्य किए जाते हैं वह पर्यावरण के अंतर्गत ही किए जाते हैं। क्योंकि उसको जो खेत रहेगा वह पर्यावरण में ही रहेगा, है ना, फसल उगेगा पर्यावरण। इस प्रकार जो है तो हम विभिन्न प्रकार की शाखाएँ हैं। ठीक है, आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर में आ गया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।